गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में भी अध्ययन किया है कि कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या करने की इच्छा करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है या करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। और अगर किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो जिसको भी वस्तु दी जाती है वह भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी संप्रदान कारक होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कहता है एतत् तीर्थस्थलम अस्ति। एतत् यह, तीर्थस्थलम तीर्थ स्थान अस्ति है, यह तीर्थ स्थान है। अत्र अनेकानि मंदिराणि सन्ति। अत्र यहाँ अनेकानि अनेक, मंदिराणि मंदिर, सन्ति हैं, सन्ति हैं, यहाँ अनेक मंदिर हैं। समीपे एव गंगा नदी प्रवहति। समीपे पास में, समीपे क्या हो जाएगा, पास में। समीपे क्या हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन में बनता है समीपे। और सप्तमी विभक्ति होती है आपकी अधिकरण कारक की। और अधिकरण कारक का जो आपका चिन्ह होता है वो क्या होता है, में और पर। इसलिए समीपे का जब हम अर्थ लेंगे तो इसमें में शब्द जुड़ जाएगा, समीप में। ठीक है, एव ही, समीपे एव समीप में ही यानी पास ही, गंगा नदी प्रवहती। गंगा नदी प्रवहती क्या होता है, बहती है। हिंदी में आपने ब लिखना है और संस्कृत में होता है वह, वहती। हिंदी में आपकी मात्रा वह जो दीर्घ हो जाएगी, जो तय मात्रा बहती है। ठीक है, संस्कृत में ये मात्रा हरिस्वर रहेगी और बै के स्थान पर वह हो जाएगा, वहती। ठीक है, अर्थात क्या कहता है कि पास में ही गंगा नदी बहती है। जनाः दूरदेशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। जनाः लोग, दूरदेशेभ्यः दूर देशों से, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। लोग दूर देशों से यहाँ आते हैं, अर्थात दूर दूर के देशों से यहाँ आते हैं। स्नानं कृत्वा जनाः ईश्वर दर्शनाय मंदिरम प्रविशन्ति। स्नानं कृत्वा, स्नान करके, कृत्वा का अर्थ क्या होता है, करके। ठीक है, स्नान करके जनाः लोग, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये संप्रदान कारक है, ईश्वर दर्शनाय। वो काम किसके लिए हो रहा है, मंदिर में। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मंदिरम प्रविशन्ति, मंदिर में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। लोग स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो लोग स्नान करके मंदिर में क्यों प्रवेश करते हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर दर्शन आया, ईश्वर का दर्शन जो है वो क्या है, आपका संप्रदान कारक है। और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। वैसे भी जैसे हम कारक के चिन्ह पढ़ते, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का जो निशान होता है वो क्या होता है, के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा ईश्वर दर्शन आए, ईश्वर के दर्शन के लिए।
लोग स्नान करके लोग ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे कहता है ते पूजायै आनीतानि द्रव्याणि ब्राह्मणाय समर्पयन्ति। ते वे कौन, लोग, वे पूजायई पूजा के लिए। तो यहाँ पर पूजायई में भी क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, ये भी क्या है आपका संप्रदान कारक है। आनीतानी, आनीतानी का अर्थ हुआ लाई हुई, द्रव्याणी वस्तुएं, वे पूजा के लिए लाई हुई वस्तुएं ब्राह्मणाय ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए समर्पयंती समर्पित करते हैं या देते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणाय भी क्या है, संप्रदान कारक है, इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वे पूजा के लिए लाई गई वस्तुएं ब्राह्मण को देते हैं। ठीक है, ब्राह्मण तानि द्रव्याणि मंत्रोच्चारेण सह इष्टेभ्यः देवेभ्यः अर्पयति। ब्राह्मण ब्राह्मण, तानि द्रव्याणि, तानि उन, द्रव्याणि वस्तुओं को, मंत्रोच्चारेण सह मंत्र उच्चारण के साथ, यानी कि मंत्र बोलते हुए, इष्टेभ्यः देवेभ्यः इष्ट देवताओं को अर्पयति अर्पित करता है या चढ़ाता है। ठीक है, इष्ट देवताओं को चढ़ाता, इष्ट देवता मतलब जिस भी देवता को वो मानते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, उन देवताओं को। ठीक है, तो कहता है कि ब्राह्मण उन वस्तुओं को मंत्र उच्चारण के साथ या मंत्र बोलते हुए, ठीक है, मंत्र बोलते हुए इष्ट देवताओं को समर्पित करता है या अर्पित करता है या इष्ट देवताओं को चढ़ाता है। ठीक है, आगे कहता है पूज्या भक्तः मानसिकीं तुष्टिं प्राप्नुवन्ति। पूज्या पूजा से, भक्तः भक्त, मानसिकीं तुष्टिं मानसिक तुष्टि क्या होती है, शांति, मानसिक शांति को प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। पूजा से भक्त मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अन्ते जनाः ब्राह्मणाय दक्षिणाम अपि यच्छन्ति। अन्ते अंत में, जनाः लोग, ब्राह्मणाय ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए, दक्षिणाम अपि, दक्षिणा भी, यहाँ पर दो शब्द आपके, दक्षिणाम, एक आपका दक्षिणाम, दक्षिणाम हलंत हो जाएगा और इसमें से अ जो निकलेगा वो अपी में जुड़ जाएगा, अपी। ठीक है, दक्षिणाम दक्षिणा को, अपी मीन्स भी, यानी कि दक्षिणा भी यच्छन्ति देते हैं। अंत में लोग ब्राह्मण को दक्षिणा भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो उसमें भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, जिसको वस्तु दी जाती है। तो यहाँ ब्राह्मण को दक्षिणा दी जा रही है, तो ब्राह्मण क्या है आपका संप्रदान कारक है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे कहता है तदनंतरम लोकः पुण्याय दानम यच्छन्ति। तदनंतरम उसके बाद, लोकः लोग, पुण्याय पुण्य के लिए, दानम दान, यच्छन्ति देते हैं। उसके बाद लोग पुण्य के लिए दान देते हैं। ठीक है, ते निर्धनेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः भिक्षुकेभ्यः निराश्रिताभ्यः वृद्धाभ्यः च वस्त्राणि अन्नानि धनानि च समर्पयन्ति। ते वे, निर्धनेभ्य गरीबों को या गरीबों के लिए, ब्राह्मणेभ्य ब्राह्मणों को, भिक्षुकेभ्य भिखारियों को, निराश्रितेभ्य बेसहारों को, निराश्रित क्या होता है, बेसहारा, जिनका कोई सहारा न हो, बेसहारों को, वृद्धाभ्य और बूढ़ों को, वस्त्राणि वस्त्र, अन्नानि अनाज, धनानि च और धन, समर्पयन्ति देते हैं या समर्पित करते हैं। ठीक है, कहता है कि वे गरीबों को, ब्राह्मणों, गरीबों
तो हर बार आपने को नहीं लगाना है। तो इकट्ठा जब बोलेंगे, वे गरीबों, ब्राह्मणों, भिखारियों, बेसहारों और बूढ़ों को, लास्ट में लगाना आपने, और बूढ़ों को वस्त्र, अनाज और धन देते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है केचन। केचन बुभुक्षितेभ्यः भोजनम पिपासितेभ्यः च जलम यच्छन्ति। केचन कुछ, यानी कि कुछ लोग, तो कुछ बुभुक्षितेभ्यः भूखों को या भूखों के लिए, बुभुक्षित क्या होता है? भूखा, भूखों को या भूखों के लिए, भोजनम भोजन, पिपासितेभ्यः पिपासितेभ्यः प्यासों को या प्यासों के लिए, चाहे मीन्स और प्यासों को जलम पानी यच्छन्ति देते हैं। क्या तो क्या था कि कुछ भूखों को भोजन और प्यासों को पानी देते हैं। ठीक है। अत्र कथावाचकः उपदेशकाश्च कथावाचका उपदेशकाश्च लोकेभ्यः धर्मोपदेशम यच्छन्ति। अत्र यहाँ, कहाँ पर? तीर्थ स्थान पर। कथावाचकः कथावाचक, और उपदेशकाश्च उपदेशक, कथावाचक और उपदेशक, लोकेभ्यः लोगों को, धर्मोपदेशम धर्म का उपदेश यच्छन्ति देते हैं। कहता कि यहाँ कथावाचक और उपदेशक लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक है। आगे कहता है केचन जनाः तीर्थस्थले पितृभ्यः पिंडानि अपि यच्छन्ति। केचन जनाः कुछ लोग, तीर्थस्थले तीर्थ स्थान पर, पितृभ्यः पितरों को, जो लोगों के पितर होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पिंडानी पिंड, अपि भी, यच्छन्ति देते हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थान पर पितरों को पिंड भी देते हैं। ठीक है, पिंड दान करते हैं ना तीर्थ स्थान पर जाकर। हाँ, कहता है अन्ते अन्ते जनः यज्ञम अपि कुर्वन्ति। अन्ते अंत में, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएंगी, ये गलती से लगे हुए। अन्ते अंत में, जनः लोग, यज्ञम यज्ञ यानी हवन, अपि भी, कुर्वन्ति करते हैं। अंत में लोग यज्ञ भी करते हैं या हवन भी करते हैं। ते हवनाय समीदाः आनयन्ति। यवेभ्यः तिलेभ्यः च आहुतिः रचित्वा देवेभ्यः देवीभ्यः च अर्पयन्ति। कहता कि ते वे, हवनाय हवन के लिए, समीधाः लकड़ियाँ, आनयन्ति लाते हैं, वे हवन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं। यवेभ्यः जौ, यवेभ्य क्या होता है? जौ से, जौ, और तिलेभ्य च, और तिलों से, जौ और तिलों से, जो होते हैं ना आपके, जैसे कि हमने यहाँ जो ये अभी आपके नवरात्रे थे उसमें भी माता के सामने जो हम उगाते हैं वो वाले। ठीक है, जौ और तिलों से आहुति ही रचित्वा, आहुति बनाकर। ठीक है, आहुति मतलब एक सामग्री बनाकर, देवेभ्यः देवताओं को, देवीभ्यः च और देवियों को, देवताओं और देवियों को, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। ठीक है, जौ और तिलों से आहुति बनाकर देवताओं और देवियों को अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे कहता है ततः गंगा यमुनादिभ्यः पवित्राभ्यः नदीभ्यः नमः इति कथित्वा स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति।
ततः उसके बाद या तब, गंगा यमुना आदिभ्यः, गंगा यमुना आदि पवित्राभ्यः नदीभ्यः, पवित्र नदियों को नमः नमस्कार। उसके बाद गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों को नमस्कार। इति कथित्वा यह कहकर, स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति, अपने घर की ओर आगच्छन्ति आते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों को नमस्कार करके वो अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि ततः गंगा यमुनादिभ्यः पवित्राभ्यः नदीभ्यः नमः। उसके बाद गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों को नमस्कार। इति कथित्वा स्वगृहं प्रति आगच्छन्ति, यह कहकर अपने घर की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 10 का हिंदी अनुवाद। इन तीनों पैराग्राफ की हिंदी को आपने लिख लेना है, ठीक है, अच्छे से, और याद कर लेना है। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।